मार्केट इज नाउ रिकवरिंग। इसलिए आपका ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि किस सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, क्योंकि आमतौर पे जिस सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई होती है वही सेक्टर आपको सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी प्रॉफिट कमा कर दे सकता है। हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। रिमेंबर माय लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि एफआईआईज आर नाउ कमिंग बैक टू इंडिया। Not like I can predict the market, but I understand the fundamentals it works on. जैसा कि हमने सोचा था, मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो गई है एंड अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट मार्केट कैन रिकवर बाय 7% बाय दिसंबर एंड। नाउ दैट की ये रिकवरी स्टार्ट हो गई है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस सेक्टर की कितनी पिटाई हुई है। तो आइए डेटा की मदद से इसे समझते हैं। ये है वो करेक्शन जो थर्सडे तक यानी 21 नवंबर 2024 को अलग अलग सेक्टर्स में हमको देखने को मिला है मार्केट के रिकवर होने से पहले। यानी निफ्टी 100 अपने पीक से एज ऑफ 21 नवंबर 2024 11.69% का चेंज दिख रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 में 10.22% का चेंज दिख रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 10.23% का चेंज दिख रहा है। निफ्टी बैंक में 7.47% का चेंज दिख रहा है। निफ्टी फार्मा में 7.74% का चेंज दिख रहा है एंड निफ्टी इंफ्रा में 14.50% का चेंज दिख रहा था। एंड अब मैं आपको 26 नवंबर 2024 का डेटा दिखाने जा रही हूँ मार्केट के रिकवर होने के बाद। द रिकवरी है स्टार्टेड। पहले निफ्टी 100 में 11.69% का चेंज था, अब 8.60% का है। निफ्टी मिड कैप 150 में पहले जो चेंज था वो 10.22% का था, बट अब वो 7.91% का है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में पहले चेंज था 10.23% का, अब 7.03% का चेंज है। निफ्टी बैंक में मार्केट रिकवर होने से पहले चेंज था 7.47% का, अब 4.18% का चेंज है। निफ्टी फार्मा में मार्केट रिकवर होने से पहले 7.74% का चेंज था, अब वो चेंज मार्केट रिकवर होने के बाद है 6.86% का। निफ्टी इंफ्रा में चेंज था 14.50% का मार्केट के रिकवर होने से पहले, बट अब 10.77% का चेंज है मार्केट के रिकवर होने के बाद। तो अगर आपने अभी तक पैसा नहीं लगाया है एंड लगाने की सोच रहे हैं तो ये है सिचुएशन अलग अलग सेक्टर्स की। नाउ यूजुअली क्या होता है ना कि जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है वही सेक्टर आपको सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी प्रॉफिट कमा के देता है। ऐसा माना जाता है आमतौर पे वही सेक्टर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू डेटा जो मैंने आपको दिखाया, सबसे ज्यादा गिरावट अभी तक में इंफ्रा सेक्टर में देखने को मिली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी जाइए कूद के और इंफ्रा पे पैसा लगा दीजिए। अब मैं आपको बता रही हूँ इन अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग कैटेगरीज के आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो प्लीज रिमेंबर द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट कैटेगरीज। म्यूचुअल फंड के अंदर इंफ्रा सेक्टर की रिस्पेक्टिव कैटेगरी है थीमेटिक इंफ्रा और इसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 साल का। इसी तरह आपको टेबल में हर कैटेगरी के आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन दिख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है आइडियल दैट इज ऑफ 7 ईयर्स, यानी पैसा तभी डालिएगा लार्ज कैप में जब 7 साल रुकने की क्षमता हो। इंफ्रा में अगर कूद के जा रहे हैं तो याद रखिए कि उसमें 8 साल रुकना होगा, तो सोच समझ के ही कोई फैसला लीजिएगा। वही मिड कैप का 8 साल है, स्मॉल कैप का 10 साल है, सेक्टोरल बैंकिंग का 8 साल है, सेक्टोरल फार्मा का 8 साल है एंड थीमेटिक इंफ्रा का भी 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो ये था डेटा। अब एक बात समझिए, किसी भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एनी सेक्टर, तो उसमें ये गिरावट के अलावा भी और कई पैरामीटर्स होते हैं एनालाइज करने के लिए कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आप भी इन सेक्टर्स को या जो भी सेक्टर आप चूज कर रहे हैं एनी ऑफ द अबव सेक्टर्स को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, डिटेल में रिसर्च करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप और डिटेल में इसे जानें, तो drop your details in the comment section below and our team will provide you a detailed report, a detailed analysis on that sector. We hope ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। If yes, like this video, share it with your friends, subscribe to our channel. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, anything whatsoever, कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दें। Our team will get back to you right away. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।